तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्राइड ऑफ चकी मूवी को। तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में से एक बैग को चुरा के लेके जा रहा था और इस बैग के उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे और वो गाड़ी में बैठकर जा ही रहा था, तभी कोई उसका पीछे से गला पकड़कर उसको मार देता है और ये एक लड़की होती है और हमें दिखाया जाता है टिफनी नाम की डॉल की आत्मा इस लड़की में होती है और टिफनी ने ही इस पुलिस ऑफिसर को बैग चुराने के लिए कहा था और टिफनी ने इस पुलिस ऑफिसर को इसलिए मारा था क्योंकि इस बैग में चकी डॉल के टूटे हुए पार्ट थे और टिफनी को लगता था उसकी बॉडी में उसके दोस्त की आत्मा अभी भी है और अब वो घर जाकर डॉल्स के सारे पार्ट को जोड़कर बिल्कुल ठीक कर देती है। पर ये डॉल अब बहुत डरावनी लग रही थी और अब टिफनी चक्की को एक सर्कल में रख देती है और ब्लैक मैजिक करने लगती है और वो बुक में से अलग अलग मंत्र पढ़ने लगती है, पर उन मंत्र से चक्की जिंदा नहीं होता और ये देखकर टिफनी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो चक्की से बहुत प्यार करती थी। और फिर वहाँ टिफनी का दोस्त आ जाता है और टिफनी थोड़ी देर बात करने के बाद पीछे मुड़कर देखती है तो चक्की वहाँ से गायब हो जाता है। इससे टिफनी समझ जाती है कि चक्की अब जिंदा हो गया है और अब टिफनी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने दोस्त को बेड पर बांध देती है और चक्की अब उसके दोस्त के सामने आ जाता है और तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे मार देता है और अब टिफनी चक्की को देखकर बहुत खुश होती है और अब टिफनी चक्की के पास जाकर उसे एक वेडिंग रिंग दिखाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें ये याद है, ये मुझे तुम्हारी बॉडी के पास से मिली थी, ये तुम मेरे लिए ही लाए थे ना। ये सुनकर चक्की हंसने लगता है और कहता है मैं तो तुमसे शादी कभी करने वाला ही नहीं था। ये सुनकर टिफनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चक्की को एक पिंजरे में बंद कर देती है और बाहर जाकर चक्की के लिए एक डॉल लाकर उसे दे देती है और फिर वो नहाने के लिए चली जाती है और फिर चक्की की नजर उस डॉल के नेकलेस पर पड़ती है जिसमें एक रिंग लगी होती है और उस रिंग से चक्की पिंजरे को काट देता है और बाहर निकल जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि टिफनी ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए वो टिफनी के वॉशरूम में जाता है और देखता है तो उसका फायदा उठाते हुए चक्की टीवी को उसके बाद टब में फेंक देता है और टिफनी को करंट लग जाता है जिससे वो मर जाती है और अब चक्की उस डॉल को उस सर्कल में रखकर ब्लैक मैजिक करने लगता है जिससे टिफनी की आत्मा को वो उस डॉल में ले आता है। अब टिफनी डॉल के रूप में जिंदा हो जाती है, तभी उसे अपने आप को डॉल में देखकर बहुत गुस्सा आता है और अब चक्की टिफनी से कहता है अगर तुम चाहती हो हम दोनों को इंसानों का शरीर मिल जाए तो मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। चक्की टिफनी को बताता है मेरे मरते समय मेरे गले में एक लॉकेट था और उस लॉकेट को मेरी डेड बॉडी के साथ ही दफना दिया गया था और अब चक्की कहता है हमें ये लॉकेट कैसे भी करके लाना होगा और हमें दिखाया जाता है चक्की की बॉडी को न्यू जर्सी में दफनाया गया था जो कि इनों से बहुत दूर था और इनकी हाइट छोटे होने के कारण ये ड्राइव भी नहीं कर सकते थे। तभी टिफनी को एक आइडिया आता है और वो अपने पड़ोसी को फोन करके बताती है मेरे पास 2 डॉल है, उन्हें तुम्हें न्यू जर्सी में छोड़कर आना होगा, इसके बदले में मैं तुम्हें $1000 दूंगी। और वो इतने पैसे मिलने के कारण डॉल को वहाँ छोड़ने के लिए राजी हो जाता है और इस लड़के का नाम जेसी था। फिर वो वहाँ से डॉल्स लेकर निकल जाता है और फिर वो रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे रुकता है। तभी वो कहता है हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। फिर वो भी मान जाती है और वो अपना सामान लेने जाती है। तभी उस लड़की के अंकल देख लेते हैं और वो नहीं चाहते थे कि वो जेसी से शादी करे, इसलिए वो जेसी की कार में ड्रग्स को रख देते हैं ताकि उसे आगे पुलिस वाले पकड़ ले। और चक्की टिफनी उसे चुपके से देख रहे थे और उसे मारकर उसी वैन में छुपा देते हैं और अब ये जा रहे थे। तभी इसके अंकल के प्लान के मुताबिक इन्हें आगे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और इनकी गाड़ी की चेकिंग करने लगते हैं और फिर चेकिंग करते समय उसके अंकल के ड्रग्स रखे हुए मिल जाते हैं और पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते हैं। अब ये पुलिस वाला इस लड़की के अंकल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन चक्की चुपके से जाकर उसकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और उसे मार देता है। फिर वो दोनों वैन लेकर भाग जाते हैं और उन्हें ये सफर बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें डर लग रहा था कहीं इस पुलिस ऑफिसर के मरने का इंजाम इन दोनों पर ना आ जाए। वो इसके लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और इतना सब कुछ होने के बाद वो एक जज में शादी कर लेते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और दूसरी तरफ चक्की और टिफनी गाने सुन रहे थे और अब वो एक होटल में रुक जाते हैं और यहाँ पर एक कपल को भी दिखाया जाता है जो कि चोर होते हैं और वो जेसी का पर्स भी चुरा लेते हैं जिससे टिफनी उसे देख लेती है और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं जिससे टिफनी भी उनके रूम में जाकर उनकी छत का गिलास को तोड़ देती है जिससे इन पे सारे कांच गिर जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। और चक्की ये देखकर टिफनी से इम्प्रेस हो जाता है और शादी के लिए हाँ करके टिफनी को वेडिंग रिंग पहना देता है जिससे टिफनी काफी खुश हो जाती है। और यहाँ पर ये दोनों काफी डरे हुए थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी वो अपने दोस्त को कॉल करती है और उसका दोस्त उसे बताता है शहर की सारी पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। और ये सुनकर ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं और ये सुबह उठकर देखते हैं तो जिस कपल ने इनका वॉलेट चुराया था उन्हें किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया था जिससे वो ये होटल छोड़कर चले जाते हैं। अब इनके साथ इनका दोस्त भी था और ये दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे क्योंकि ये जहाँ भी जा रहे थे वहाँ मर्डर हो रहे थे। तभी उनका दोस्त कहता है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तुम्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और फिर उनका दोस्त वैन में रखी डिग्गी को खोलता है तो उसके अंदर उस लड़की के अंकल की डेड बॉडी मिलती है जिससे इसे भी इन पे शक हो जाता है और इसकी गन लेके इन पे पॉइंट करते हुए कहता है गाड़ी से बाहर आ जाओ। तभी चक्की और टिफनी उसके पीछे गन लेकर खड़े हो जाते हैं और खुद की असलियत दिखा देते हैं। और अब ये देखकर वो भाग रहा था, अभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। और अब चक्की इनसे गुस्से से कहता है जल्दी से वैन चलाओ और टिफनी इनको सारी कहानी बताती है। और अब
ये दूसरी वैन चुरा के भाग जाते हैं जिसमें एक किचन भी थी और टिफनी चक्की के लिए खाना बना रही थी। तभी उन्होंने बर्तन को लेकर छोटी सी लड़ाई हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए जेट टिफनी को ओवन में बंद कर देती है और जैसी चक्की को लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और वो गिरते गिरते गाड़ी पर शूट कर देता है और गाड़ी का कांच टूट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो बच जाते हैं और अब टिफनी भी ओवन से बाहर आ जाती है और वो उस पर अटैक करती है। तभी जेसी जेट को बाहर लेकर आ जाता है और वैन ब्लास्ट हो जाती है और अब चक्की जेट पर गन पॉइंट करते हुए उसे कब्रिस्तान ले आता है और चक्की जेट को कब्र में उतरकर लॉकेट लाने को कहता है और अब जेसी टिफनी को उठाकर वहाँ पहुँचता है और वो चक्की से कहता है तुम जेट को भेजो तभी मैं टिफनी को भेजूंगा। तभी वो कहता है मुझे टिफनी की कोई जरूरत नहीं है और फिर चक्की उनकी तरफ एक चाकू फेंकता है और जेसी जेट को बचाने के लिए पीछे मुड़ जाता है तो चाकू उसके लग जाता है। फिर वो इन दोनों को रस्सी से बांध देता है और लॉकेट हासिल कर लेता है और अब चक्की मंत्र पढ़ने लगता है ताकि उन दोनों की सोल जेट और जेसी में आ जाए। तभी टिफनी देखती है कि जेट और जेसी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो वो बिल्कुल बदल जाती है और वो चक्की के पास जाती है और पीछे से उसके चाकू मार देती है और कहती है अब हम जीकर क्या करेंगे। तभी उनमें लड़ाई होने लगती है। फिर चक्की टिफनी के चाकू मार देता है जिससे वो मर जाती है और अब जेसी चक्की को उसकी कब्र में फेंक देता है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और देखता है कि चक्की इन सबको धमकी दे रहा था कि मैं वापस आऊंगा और फिर जेट गन से चक्की के ऊपर शूट कर देती है और चक्की वहीं पर ही मर जाता है और ये पुलिस ऑफिसर भी देख रहा था। और फिर ये पुलिस ऑफिसर किसी को कॉल करता है और कहता है जेट और जेसी निर्दोष है। तभी वो कहता है तुम जा सकते हो। तभी वो पुलिस ऑफिसर टिफनी के पास जाता है और उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी और टिफनी एक बच्चे को जन्म दे रही थी और ये बच्चा चक्की का होता है और इसकी शक्ल भी बहुत डरावनी थी और वो फिर पैदा होते ही उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लें।